Good evening, students. This is Amit Dahiya. I welcome you all in Master Amit Dahiya classes. Today we are going to do class 11th, chapter number 1, sets. In this video we are going to do definition of the sets, notation of sets, abbreviation used in these sets, and set builder form and roster form or tabular form. So दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, बट बच्चों को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें साइन अजीब तरह के हैं, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आई गारंटेड यू दैट दिस इज़ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट. This I already told you that definition of sets, notation, abbreviation, set builder form and the roster form or the tabular form we are going to do in this video. So the first, what do you mean by the set? सेट की डेफिनेशन को समझना हमने, मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि सेट क्या है. सेट, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. Set, again I am reading that set is a collection of well defined distinct object. well defined भी होना चाहिए और अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, एंड ईच ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड बाय कोमा एंड इनक्लोज इन ब्रेसेस, और ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होगा, वो सेट कहलाता है. ध्यान से सुने. Set is a collection of well-defined object, well-defined steps, and each object is separated by the comma and enclosed in braces. braces के अंदर enclose होगा. जैसे A को हमने set माना तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A क्या है, A is represent the set. तो कैपिटल A नोटेशन और फॉर्मेशन क्या लिखते हैं, नोटेशन क्या है, नोटेशन ऑफ द सेट इज कैपिटल लेटर, ऑल कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट द सेट. जैसे ए रिप्रेजेंट द सेट. सेट में क्या क्या पूछा मैंने, इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवल्स. सेट किस चीज़ का, आई रिटन देयर कि इट इज़ ए सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ऑल vowels of English alphabets. So English alphabets vowels are A, E, I, O, U. So A, E, I, O, U are the object, and A, E, I, O, U, each object is separated by the commas. So this A के बाद comma, E के बाद comma, I के बाद comma, O के बाद comma, U, and that each enclosed in the braces, और ये middle brackets के अंदर enclose कर दिए गए, then it forms the set. Are you getting or not? So please, again I am repeating that because to understand the set definition is very very important. What? It is a well defined, a distinct, it is a collection of well defined distinct object, and each object is separated by the comma and enclosed by the braces. And notation of the set is capital A, B, C and so on, capital letter. Set can be represented by the capital letters and elements with small letter. और जो ऑब्जेक्ट हैं सेट ब्रेसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट. सो एलिमेंट ऑफ द सेट इज A, E, I, O, U, and each element of the set, it means अगर ये इसकी फैमिली है, फैमिली का यानी कि मैं कहता हूँ दादाजी हैं और ये दादाजी के कुछ बच्चे हैं, ये कह सकती हैं, या उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं. किसी घर के सामने लिखा जाता है कि ये सदन है, उस सदन के सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी के नीचे उसके औलादों के नाम लिख दीजिए, ये था, तो उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो यहाँ क्या था, एक सेट है. सेट कौन सा सेट है, सेट है वॉवल्स का, और वॉवल्स में क्या है, ए क्या है,
ए किससे वो बिलोंग करता है? वॉवल से। ई क्या है? वॉवल से बिलोंग करता है। आई क्या है? वॉवल से बिलोंग करता है। देन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स विद स्मॉल लेटर। जो इसके अंदर लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। बट समहाउ अगर पहले से कोई वर्ड्स कैपिटल लेटर में दे दिया जाए, जैसे मैथमेटिक्स को कैपिटल में लिख दिया जाए और उसके लेटर्स का कलेक्शन पूछा जाए, तो कैपिटल लेटर को ही हमने उसके अंदर लिखना है। मैं आगे बता दूंगा इसके बारे में जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट स्टार्ट मूव अहेड। दैट सेट्स को और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने कहा जी इसमें दो वर्ड यूज़ हुए हैं, दैट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। हम उन दोनों का मतलब समझते हैं, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, वेल डिफाइंड है कि नहीं है? स्टेट्स के नाम देने हैं जो इंडियन यूनियन के अंदर आते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड फुटबॉलर, क्रिकेटर, प्लेयर, टीचर। अब ये बताएं यहाँ क्या गुड किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड ड्राइंग में गुड हैं, मैथ्स में गुड हैं, इंग्लिश में गुड हैं, कॉमर्स में गुड हैं, स्पीकिंग में गुड हैं, कम्युनिकेशन में गुड हैं, आर्ट्स में गुड हैं, ड्राइंग में गुड्स हैं, किस में? कबड्डी में गुड हैं। कैसे? देयर इज लॉट्स ऑफ पैरामीटर जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो गुड मीन्स आई डोंट नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुड। सो हम उसमें कौन से टीचर ले पाएंगे ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। गुड को वेल डिफाइन नहीं कह सकते हम। सो गुड फुटबॉलर कोई नहीं बता सकता, गुड क्रिकेटर नहीं बता सकता, गुड प्लेयर नहीं बता सकता। गुड मेरे लिए कोई सचिन तेंदुलकर हो सकता है दूसरे के लिए वीरेंद्र सहवाग हो। सर नो, गुड की परिभाषा नहीं है। सो दिस इज़ नॉट ए सेट। वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इन ए स्कूल, इज इट ए सेट? यस, टीचर्स की बात कर रहा है। एक से लेके जितने नर्सरी से लेके या केजी से लेके जितने भी टीचर्स हैं, सब स्कूल के जितने टीचर हैं उन सब के नाम लिख दिए गए और दीज आर द काउंटेबल। पता लगा ना कि ये इस आरईडी स्कूल के टीचर ये हैं, एसईडी स्कूल के टीचर ये हैं, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के टीचर ये हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ये हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ये हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के टीचर ये हैं। सबको डिफाइन कर सकते हैं। ब्लॉक 1 के टीचर कौन है, ब्लॉक 2 के टीचर कौन है, वी कैन डिफाइन। सो दिस इज ए सेट। Collection of all teacher in a school is a set. The collection of good student in the school, no. Another collection of natural numbers, yes, it is a set. Collection of natural numbers मतलब it started from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and so on. So कभी ख़त्म ना हो, it is a set. It is a collection of set. So let us move ahead for further understanding of the set. So now we are going to understand distinct. Distinct मतलब जैसे मैंने मेरे नाम की स्पेलिंग बताई अमित। देर आर 4 लेटर्स AMIT, तो चारों अलग अलग हैं। तो सेट क्या बना? A, M, I, T। अगर मैं कहता हूँ आप किसकी पूनम की स्पेलिंग बताएं, पुनीत की स्पेलिंग बताएं, सीमा की स्पेलिंग बताएं। सीमा SEEM है, तो सेट क्या बनेगा? SE, M, A। नो, हियर लेटर E इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, बट हमने कहा डिस्टिंक्ट आएगा तो इसका जो सेट बनेगा SEMA। डबल E डिस्टिंक्ट अलग अलग, हमने रिपीटेशन हो सकती है, सेट कह सकते हैं उसको। ये नहीं है कि हम सेट नहीं होगा। SEEMA इज़ आल्सो ए सेट, बट डिस्टिंक्ट की बात करेंगे तो SEMA प्रॉपर जो डेफिनेशन पे जाएंगे तो मेरे लिए सेट क्या होगा? SEMA। वो वेल डिफाइन नहीं होगा। सेट हो सकता है बट वो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन नहीं है तो डिस्टिंक्ट, हमें वेल डिफाइन भी देखना और डिस्टिंक्ट भी देखना है, दोनों अलग अलग भी हों और वेल डिफाइंड भी हों। इट मीन्स SEMA इज़ द collection of letter of the SEMA. So some abbreviation are used here, that capital N
represent the set of natural numbers, set of all natural numbers. Z is represents the set of all integers. In integers means क्या होता है? It is a collection of negative natural numbers plus whole numbers. Then Z plus ऊपर प्लस साइन है तो इट मीन्स ऑल पॉजिटिव सेट है. इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. नेगेटिव है तो इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. देन Q रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. Q प्लस रिप्रेजेंट द ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. Q माइनस रिप्रेजेंट द ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स. Q स्टार हम रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर्स. और R इज़ ए रियल नंबर्स. Capital R is the representation of capital R is the representation of real numbers, and R plus is represent the set of all positive real numbers. R minus Q a set of all irrational numbers. रियल में से अगर रैशनल को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली द irrational numbers. Now C is the set of complex number. ये डॉट हम लगाएंगे, इसका मतलब होगा सच दैट. ई का मतलब होगा बिलोंग्स टू, और ई क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू. यस और नो. अगर मैं पूछा जाता है कि मैंने वोवल्स कहा ए ई आई ओ यू, क्या ई वोवल्स से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है? यस, ई सेट ए से बिलोंग करेगा. सो नेक्स्ट, अगर हमने क्वेश्चन यही ले लेते हैं, इफ़ ए इज़ ए सेट ऑफ 0 to 10 numbers. A is a set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numbers. Then insert appropriate symbol belongs to or does not belongs to. So -4 belongs to A or not? So it is not belongs to. So this sign will there. Does not belongs to. 12 belongs to A or not? No. 12 is not there in the numbers elements of the set A. Then 12 does not belongs to A. 9 belongs to, yes, 9 is there in the element of the set A, so 9 belongs to A. 4 belongs to, yes, 4 is belongs to A. -2 belongs to A, no, -2 does not belongs to A. So every element of a set always belongs to the set. एलिमेंट का हरेक सेट का हरेक एलिमेंट सेट से ज़रूर बिलोंग करेगा, डेफिनेटली. Now very important, two forms that are description of a set. A set is often described in two forms. One is जो हम लिखते आ रहे हैं, that is called roster form or tabular form, और another is set builder form. So roster form और tabular form क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. description of a set, roster form. roster form क्या होती है? बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन द ब्रेसेस, कि जितने भी उसके एलिमेंट्स थे उनको लिखना, उनके बीच में कॉमा लगाना और उन सबको ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करना. जैसे ए इज़ ए सेट ऑफ वोवल्स, सो ए ई आई ओ यू, देन दिस इज द इनक्लोज बाय ब्रेसेस एंड दिस इज कॉल्ड द सेट. ए इज़ ए सेट ऑफ all vowels of English alphabets. So order of the element does not matter. सेट की बनाने के बाद हमें ऑर्डर की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि ए पहले ही आएगा. आप पहले ओ भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं. तो ए सेट कैन बी रिटन एज ई यू आई ओ ए ओ, और यू कैन रिप्रेजेंट आई यू ए ओ ई एनीथिंग. हम 5 नंबर्स को किसी तरह से अरेंज करके लिख दें, आगे पीछे डजंट मैटर, बट होने चाहिए वावल्स वो 5 के 5. रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट. रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट, बट एज पर द डेफिनेशन रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, बट अलाउड नहीं है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सेट. सो सेट इज़ 1 2 3 ओनली, ना कि 1 2 3 2. इस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 2 3. So next is set builder form. very important. बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है तो यहाँ होती है. क्यों होती है? क्योंकि उनको जो एब्रीविएशन वर्ड्स दिए गए हैं उनको समझ में नहीं आता, किसी को इंटीजर्स की डेफिनेशन नहीं पता है, कन्फ्यूज़न रहता है.
सो उस कन्फ्यूज़न को दूर करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द ए करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, जो एक करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखे। जैसे पान सिंह तोमर की बात करें तो वहाँ पे इरफान खान का एक रोल था पान सिंह तोमर के नाम पे, करेक्टर था वो, उसका करेक्टर को निभा रहा था वो। देन क्या कहता है ये, उसको लिखने का तरीका क्या है कि करेक्ट प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसके एक्स उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ विच इज़ रीड एज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो ये 2 डॉट्स हैं इनका मीनिंग होता है सच दैट, या हम इसको एक स्लैश के रूप में यूज़ किया सकता है। इसका ही मतलब सच दैट होता है पी एक्स होल्ड दैट। जैसे हमने कहा ए इज़ ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है? ये इस पूरे एलिमेंट को, इस पूरे सेट को एक्स के फॉर्म में लिखना। मैंने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। या x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स एंड x क्या होगा? x लेस देन और इक्वल टू 8, x लेस देन और इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? नॉट बिलोंग्स टू, देयर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n, बट x what less than or equal to 8, or you can say that x less than 9. so x you can say that इसी को हम लिख सकते हैं x such that x is equal to integers and x क्या होगा? 0 से बड़ा और 9 से छोटा, is equal to integer और x क्या होगा? कैसा इंटीजर होगा? x 0 से बड़ा और 9 से छोटा। अनदर a is equal to 0 1 4 9 6 16 एंड सो ऑन। तो हम अगर इसको देखें तो 0 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इट मीन्स क्या है? स्क्वायर तो है, तो x सच दैट x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, या x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि x बिलोंग्स टू w होगा या फिर x बिलोंग टू इंटीजर होगा। मैंने यहाँ दो पे दोनों क्यों लिखे हैं? x बिलोंग्स टू w लिखूँ या x बिलोंग्स टू i लिखूँ? द कन्फ्यूजन। अगर वोल नंबर्स लिखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, तो होल नंबर्स होना चाहिए। बट you have to think over it, -1 square is also 1, -2 square is also 2 4, -3 square is equal to 9, -4 square is equal to 16. So plus minus integers that belongs to integers. X such that x square and x belongs to integer. So x does not belongs to w, x belongs to the integer. Now we are going to some a representation of sets into the set builder form or the roster form. Representing a set in a tabular form or the roster form. क्वेश्चन क्या दे रखा है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स एल्जेब्रा। अब यहाँ देखें, मैंने कहा था डिस्टिंक्ट होने चाहिए कि एल्जेब्रा ए, then L, then G, then E, and then B, and then R, and then A is there. So A is repeated again. So we are not writing A here. हम A को नहीं लिखेंगे, A को नहीं लिखेंगे तो ये क्या बन गया? A set of all letters, the words that are in the words algebra, and distinct letter. Definition follow. The set of squares of an integer. The set of स्क्वेयर्स ऑफ एन इंटीजर्स, इंटीजर के स्क्वेयर का सेट। तो इंटीजर के स्क्वेयर्स, इंटीजर्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर्स। सो उनका स्क्वेयर 1, 0 का स्क्वेयर 0 होता है, 1 का 1, -1 का 1,
So 0121496 is the answer. Next, representing in set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी. द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी हमने किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. पहले हमने किसकी बात की थी? रोस्टर फॉर्म की. अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी? एक्स सच दैट एक्स is equal to this and x belongs to this and this. तो x such that x is a letter in the word probability, यही तो लिखा जाएगा और तो कुछ लिख ही नहीं जा सकता. x such that x is a letter in the word probability. x एक ऐसा वर्ड है जो प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है. इधर वो p भी हो सकता है, इधर r हो सकता है, और इधर o हो सकता है, b हो सकता है, a हो सकता है. द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स तो समझे. सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 2 4 6 8 10 12. पहले इनको सीखें. 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into n. तो x सच दैट कि x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. x इज इक्वल टू 2n. x इज इक्वल टू 2n. 2n इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचुरल नंबर्स. जब तो आपको इवन नेचुरल नंबर्स की पता नहीं होगा नोटेशन क्या है, तब तक हम इसको नहीं कर सकते. सो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स को हम 2n प्लस 2n लिख सकते हैं. ओड नंबर को क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1, 2n माइनस 1. सो नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स. ओड नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज 1 3 5 7 9 11 13 and so on. So x is such that x is equal to 2n minus 1 or n belongs to natural numbers. Or you can write this or x such that x is equal to 2n plus 1 and n belongs to whole numbers. So next question is write the set of all integer whose cube an even integer. ये कहता है कि राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर. उस सभी इंटीजर्स का सेट बनाएं जिसका क्यूब इवन नंबर है. तो मेरे पास नंबर्स कौन थे? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125. एंड ये चेक करना है आफ्टर क्यूबिंग किसका क्यूब इवन नंबर है. 1 क्यूब इन इवन तो नहीं है. 4 8 इवन नंबर है. 64 इवन नंबर है. 125 इवन नहीं है. तो इवन किसका क्यूब आया? 2 का क्यूब इवन है, 4 का क्यूब इवन है, 6 का क्यूब इवन है, 8 का क्यूब इवन है. इट मीन्स क्या? इवन नंबर उसका क्यूब इवन आएगा, ओड नंबर उसका क्यूब ओड नंबर आएगा. तो सेट कौन सा बना? x इज सच दैट x इज इक्वल टू क्या थी ये? 2 4 6 8 इवन नंबर. x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N. गॉट इट? Write the set of all real numbers which cannot be written as the quotient of two integers in the set builder form. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. Write the set of all real numbers. उन सभी रियल नंबर्स का सेट बताएं. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, जिसको हम लिख नहीं सकते एज द क्वोशेंट, किसी का क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स. 2 इंटीजर्स के क्वोशेंट के रूप में नहीं लिखे जा सकते. मतलब 5 को 2 से डिवाइड करूँ, 5 को मैंने 2 से या 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 2, क्वोशेंट लिखा गया. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 इंटीजर से डिवाइड करें और क्वोशेंट के फॉर्म में ना आए, रियल नंबर्स ना आए? तो ऐसे तो केवल और केवल क्या हैं मेरे पास? इर्रेशनल नंबर्स हैं. इट मीन्स जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करूँगा तो रैशनल फॉर्म करेंगे. तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स तो क्यूब बाई क्यूब क्वोशेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है. बट जब इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करूँगा तो इरेशनल नंबर नहीं आ सकता. तो किसको नहीं लिख सकता मैं? इरेशनल नंबर्स. तो ऑल रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेसिबल एज द क्वोशेंट ऑफ 2 इंटीजर्स. ऑल इरेशनल नंबर्स विच कांट बी रिटन as the quotient of 2 integers. So क्या समझ में आया? x such that x belongs to rational numbers, real numbers, but x does not belongs to rational numbers. x एक रियल नंबर से बिलोंग करता है बट x
रैशनल से बिलोंग नहीं करेगा, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? यू कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स q स्टार और r माइनस q. Thank you. Have a good day. Please like, share and subscribe my channel. Thank you all. I hope that you are safe at your home.